नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके मैनिया पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिट 2021 की आंसर की, जो कि 26 सितंबर यानी आज ही के दिन अभी 2 घंटे पहले ही यह एग्ज़ाम हुआ है। और इसकी आंसर की मैं आपको दे रहा हूं लेवल 2। ओके, लेवल 2 ये एग्ज़ाम है जिसके आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम लेवल 1 की भी आंसर की देंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने रिट का एग्ज़ाम दिया है तो उसके साथ व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको हेल्प हो और वो आपको थैंक यू बोले। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो पहला जो सवाल था वह था, What is the minimum number of hours of work per week for teachers in the Right to Education Act 2009? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे, 45 आवर्स। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which kind of research is done by principal of school to identify and remove the causes of various emotional problems of the students? एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब था एक्शन रिसर्च, ऑप्शन ए, क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following theories is related to learning by consequences? आपके ऑप्शन थे ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर कॉग्निटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? और आपके विकल्प थे क्रिया प्रसूति अनुबंध, अंतदृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध या फिर संज्ञानात्मक सिखाना। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल था, When we use our current schema to interpret the external world, it is called। आपके ऑप्शन थे एसिमिलेशन, एसोसिएशन, अडेप्टेशन या फिर इक्विलिब्रियम। हिंदी में भी इस सवाल को एक बार देख लीजिए। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाहरी जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्म सात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन या फिर संतुलन। तो इस सवाल का जो सही जवाब था वह था एसिमिलेशन, आत्म सात्मीकरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। देखिए पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। ये प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिफ्टेड लर्नर? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो छठे सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए,
He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. Okay? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब था। चलिए देखते हैं 7वां सवाल। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना था। एक अवास्तविक लक्ष्य है, या फिर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या फिर जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। requires a change in attitude, content and approach to learning. Okay? चलिए देखते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल देखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, आपके ऑप्शन थे गोल डायरेक्टेड, ए स्किल दैट कैन बी लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड, सी ऑप्शन था बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप, और चौथा ऑप्शन था अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, या फिर समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, और डी ऑप्शन था संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। 9वां सवाल देखिए। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टेट इज मेजरिंग पर्सनैलिटी इज ए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है। इन 4 विकल्प में से चूज करना था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय विधि है, प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओके, देखिए 10वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है, सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, या फिर अहमवादी चिंतन। तो 10वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों, इसके बाद हम रिट के बाकी बचे पेपर और सवालों के भी आंसर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये आंसर की बिल्कुल 100% सही है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप आने वाली आंसर की भी देखना चाहते हैं और मैच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपके किसी दोस्त या रिलेटिव ने एग्ज़ाम दिया है तो उसके साथ आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से इस आंसर की को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको हेल्प हो जाए। और आने वाले वीडियोज़ में आपको बची हुई आंसर कीज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो 11वां सवाल देखिए। इफ़ द एक्चुअल एज ऑफ द चिल्ड्रन इज़ 13 ईयर्स एंड मेंटल एज इज़ 14 ईयर्स, देन व्हाट विल बी द इंटेलिजेंस IQ। इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी कि IQ के बारे में बताया था। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है कि मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100। तो ऐसा करके जब आप सोल्व करेंगे तो इस सवाल का सही जवाब आएगा अप्रोक्सीमेटली 107.69। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 12वां सवाल देखिए।
द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पावलोव के द्वारा। पावलोव। 13वां सवाल देखिए, कॉज ऑफ जेविनिल डिलिंक्वेंसी इज। बाल अपराध का कारण है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या फिर समृद्ध परिवार। देखिए, माता पिता में अनबन रहना, ये इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको यदि हमारी आंसर की में कोई प्रॉब्लम लगता है किसी सवाल के आंसर में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपको हमारे आंसर की मैच करने के बाद आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ओके, तो 14 नंबर सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रंस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट्स एक्ट 2009। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? आपके विकल्प थे अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, या फिर घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, या फिर एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या फिर 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, क्योंकि जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, वह उसी के बारे में बात करता है। तो 14 वर्ष के बाद शिक्षा की व्यवस्था, ये आंसर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। 15वां सवाल देखिए, द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च। हिंदी में भी मैं पढ़ रहा हूँ इस सवाल को। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? आपके विकल्प थे उपकल्पनाओं का निर्माण, विकल्प नंबर बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ऑप्शन सी सामान्यीकरण, या फिर ऑप्शन डी साहित्य का पुनर्निरीक्षण। ओके, तो 15वें सवाल का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। सवाल नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंडूरा 4 कंडीशंस आर नेसेसरी इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, द राइट सीक्वेंस ऑफ दीज कंडीशंस आर। तो एल्बर्ट बेंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो दोस्तों, एक्चुअल में सवाल नंबर जो 16 है इसमें सही क्रम पूछा है, और सही क्रम होता है अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो इस तरह 16 नंबर सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 17वां सवाल, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रीड, which method is most appropriate for identifying the characteristics of unconscious mind? आपके ऑप्शंस थे केस स्टडी, ड्रीम एनालिसिस, सोशियोमेट्री टेक्निक और इंटरव्यू। तो 17वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण। चलिए देखते हैं 18वां सवाल। 18वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ADHD मीन्स, ADHD का
मतलब क्या है? तो ऑप्शंस थे चिल्ड्रन विद स्पीकिंग डिफिकल्टी, चिल्ड्रन विद हियरिंग डिफिशियंसी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन या फिर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। हिंदी में भी मैं यह सवाल पढ़ दे रहा हूँ। ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकार वाले बालक या फिर दृष्टिहीनता वाले बालक। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ध्यान विकार वाले बालक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? आपके विकल्प है उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। सॉरी, ये सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 18 देखिए। 17वां सवाल मैं आपको बता चुका हूं। सवाल नंबर 18 देखिए आप। 18 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अठारह नंबर सवाल का उत्तर भी मैं आपको बता चुका हूं। ADHD, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। तो 19वां सवाल देखिए अब आप। 19वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। ए टेस्ट डिजाइंड टू रिवील ए पर्सन्स स्ट्रेंथ और वीकनेस इन वन और मोर एरियाज इज कॉल्ड। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, कहलाता है। आपके ऑप्शन थे उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर रचनात्मक परीक्षण। 19वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। और यदि आपने कुछ और जवाब दिया है तो आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका क्या जवाब है और हमारी आंसर की से आपके कितने आंसर सही मैच हो रहे हैं। हमारी आंसर की 100% करेक्ट है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सवाल नंबर 20, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? आपके ऑप्शंस थे 86वां संशोधन, 74वां संशोधन, 89वां संशोधन या फिर 91वां संशोधन। तो आप सभी को पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया वह था संशोधन 86, 86 अमेंडमेंट। इसका सही जवाब होगा 86वां संशोधन। देखिए अगला सवाल, चाइल्ड सेंटर्ड पीडियोलॉजी मीन्स। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, और आपके विकल्प थे बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर। अगला विकल्प था बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, लेटिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली फ्री। यह भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, गिविंग मोरल एजुकेशन टू चिल्ड्रन। यह भी बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन देखिए, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। दैट्स ए करेक्ट ऑप्शन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, गिविंग इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन।
मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। इसके बाद हम और भी आंसर की डालने वाले हैं, रिट से संबंधित पेपर की, सवालों की, और जो राजस्थान या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनकी आंसर की भी हम समय समय पे डालते रहते हैं। हमारा चैनल मेनली कंपटीशन एग्जाम्स के जीके वाले पोर्शन को डील करता है, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। 22वां सवाल देखिए, रावण progressive matrices are used to measure. Your options are personality, learning, intelligence and creativity. हिंदी में भी मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग खालिस्तान के मापन के लिए किया जाता है। आपके विकल्प थे व्यक्तित्व, दूसरा विकल्प अधिगमन, विकल्प नंबर सी बुद्धि, और लास्ट विकल्प था सृजनात्मकता। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी बुद्धि। चलिए देखते हैं 23वां सवाल। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न, योर ऑप्शंस आर बाय इमिटेशन, ऑप्शन बी by interacting with adults and peers, option C when reinforcement is offered, and last option was by maturation. हिंदी में भी मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। आपके विकल्प थे ऑप्शन नंबर ए अनुकरण से, ऑप्शन नंबर बी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन नंबर सी जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी होने पर। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। Okay, let's move to the next question. Question number 24. Which psychologist first created the intelligence test? किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? और आपके विकल्प थे वेक्सलर, बीने, पियरमैन या फिर कैटल। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी बीने। तो बिनेट ने क्रिएट किया था इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, 25वां सवाल देखिए। What effort should a teacher make for the upliftment of gifted children? आपके ऑप्शन थे स्लो टू टीच, ऑप्शन बी स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, ऑप्शन सी पनिशिंग देम, एंड लास्ट ऑप्शन डी इग्नोरिंग देम। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? आपके विकल्प थे पढ़ाई को धीमी गति, या फिर विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, या फिर उन्हें दंड देना, या फिर उन पर ध्यान न देना। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन, स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों देखिए, वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और बहुत सारी रिसर्च करके सभी सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपसे एक छोटी सी होप है, बस आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो का मैं बहुत ही छोटा सा लाइक एम रख रहा हूँ, ओनली 500 लाइक्स, और मुझे पूरा यकीन है आप लाइक करके ये एम पूरा कर देंगे। थैंक यू। 26वां सवाल देखिए। द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन इन NCF 2005 is, your options are to improve logical reasoning, to develop scientific outlook, to appreciate
कल्चरल हेरिटेज या फिर टू विजिट हिस्टोरिकल साइट्स। हिंदी में भी सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। आपके विकल्प थे तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, विकल्प बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सही से छपा नहीं है यहाँ पे ये विकल्प, तो आप अपने पेपर में देखिएगा। विकल्प सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन सी। ये इसका बेस्ट ऑप्शन था, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। वैसे विकल्प ए भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से चूज करना पड़ेगा तो मैं सी वाला चूज करूंगा। ये बेहतर आंसर है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। 27वां सवाल देखिए, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। आपके विकल्प थे निरंतरता के सिद्धांत से, अंत संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या फिर एकीकरण के सिद्धांत से। और इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु होने तक निरंतर चलता रहता है, तो निरंतरता के सिद्धांत से यह संबंधित है, विकास की क्रिया। 28वां सवाल देखिए, Which of the following is not a component of intelligence? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? नहीं है पूछा है, नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, और आपके ऑप्शंस थे तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, व्यावसायिक रुचियां यानी कि वोकेशनल चॉइसेस, स्मृति यानी कि मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन था अनुभवों से सीखना यानी कि लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो 28वें सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, वोकेशनल चॉइसेस, व्यावसायिक रुचियां। चलिए देखिए 29वां सवाल, Which of the following is not a psychomotor activity of a child? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? देखिए नहीं शब्द को ध्यान रखिए, पूछा है जो नहीं है, और आपके विकल्प थे सोचना यानी कि थिंकिंग, लिखना यानी कि राइटिंग, गेंद फेंकना यानी कि थ्रोइंग ए बॉल। देखिए लिखने में भी वो अपना हाथ यूज करेगा बच्चा, गेंद फेंकने में भी अपना शरीर और हाथ यूज करेगा ही, खेलने में भी शारीरिक एक्टिविटी होगी, लेकिन जो थिंकिंग है यह साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोचना, थिंकिंग। चलिए देखिए सवाल नंबर 30। Who gave 16 PF questionnaire to assess personality? व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? और आपके विकल्प थे गॉर्डन आल्पोर्ट, शेल्डन, ऑप्शन सी RV कैटल, ऑप्शन डी स्प्रेंजर। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, RV कैटल। और दोस्तों ये आज के आंसर की का लास्ट सवाल था। अगर आपको आगे के सवालों की भी आंसर की देखनी है तो आने वाले वीडियोस में बहुत जल्दी ही मैं आने वाले वीडियो में आगे के सवालों के आंसर्स आपको बताने वाला हूँ। उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करके और आपको करेक्ट आंसर्स दिए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
तो अगर आप आगे के आंसर्स भी देखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साइड में दी हुई सब्सक्राइब बटन के पास में जो घंटी का निशान है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो बना के आंसर की अपलोड करें आपको तुरंत मैसेज मिल जाए और आप आंसर मैच कर पाएँ। और यदि इस चैनल पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 500 लाइक का एम है इस वीडियो का। जैसे ही 500 लाइक पूरे होते हैं मैं आपको आगे के आंसर्स बता दूंगा। तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स इस वीडियो के पूरे कर दीजिए। और जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उन सभी को शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी का पेपर पास हो। और शेयर जरूर करिए, किसी ने आपके दोस्त या रिश्तेदार ने वीडियो नहीं देखा हो अभी तक ये और रिट का एग्ज़ाम दिया हो तो उसके साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू। बहुत जल्दी आगे के सवालों की आंसर की मैं लेके आपके सामने आऊँगा। गुड बाय।